तो देखो, तो हम आज पढ़ते हैं फिजिक्स सेकेंड। फिजिक्स सेकेंड की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसका लगभग 50 नंबर का रोल रहता है। 50 नंबर का इसकी भूमिका होती है फिजिक्स सेकेंड में। फिजिक्स सेकेंड में हम सिर्फ प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे, ऑप्टिक्स। फिजिक्स सेकेंड में प्रकाशिकी का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार फिजिक्स फर्स्ट में हम आपको फिजिक्स फर्स्ट के 2 पार्ट बताए थे, उसी प्रकार फिजिक्स सेकेंड में भी सेकेंड के 2 ही पार्ट हैं। प्रकाशिकी के अंतर्गत जाएंगे तो हम प्रकाशिकी के अंतर्गत 2 ही, मतलब लाइट में 2 ही चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रकाशिकी में 2 ही अध्याय का अध्ययन करेंगे। एक प्रकाश किरण का अध्ययन कर लेंगे और एक दूसरा अध्ययन कर लेंगे हम तरंग प्रकाश की। एक आपका लाइट प्रकाश की, एक आपका वेव प्रकाश की। तो प्रकाशिकी क्या है आप बताओगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाशिकी की परिभाषा होगी सिंपल सी छोटी सी, कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश और उससे संबंधित आप लोग हेडिंग बना लो भैया और लिखते रहो। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश और उससे संबंधित अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश और उससे संबंधित अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। इसको अंग्रेजी में हम ऑप्टिक्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें प्रकाश और उससे संबंधित अन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी पूरी यूनिटी का नाम है, पूरी बुक का नाम आप कह सकते हो। इस प्रकार लाइट जो सेकेंड फिजिक्स है, इस पूरे सेकेंड फिजिक्स के अंतर्गत जो प्रकाशिकी, इस प्रकाशिकी को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक किरण प्रकाशिकी में पढ़ेंगे और एक तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे, किरण प्रकाशिकी का। तो किरण प्रकाशिकी में इसके सबसे पहले पार्ट का अध्ययन करेंगे किरण प्रकाशिकी का। परिभाषा अगर आप लिख चुके हैं तो अब इसको मिटा देते हैं भैया। चलो, अब यहाँ लिखेंगे प्रकाशिकी के 2 पार्ट हैं। प्रकाशिकी के कितने पार्ट हैं? 2। प्रकाशिकी को यहाँ 2 पार्ट में बांट कर पढ़ोगे। एक आप पढ़ोगे प्रकाश प्रकाशिकी और दूसरा पढ़ोगे आप तरंग प्रकाशिकी। प्रकाश प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। इसको इंग्लिश में कहा जाएगा लाइट ऑप्टिक्स। इसको कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स। लाइट ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं, प्रकाश प्रकाशिकी। और यहाँ से आपकी हेडिंग भी बनेगी प्रकाश प्रकाशिकी। इसका फर्स्ट पार्ट, प्रकाशिकी का फर्स्ट पार्ट प्रकाश प्रकाशिकी के अध्ययन करेंगे हम, जिसमें समथिंग 9 अध्याय का अध्ययन करेंगे। जिसमें समथिंग कितने चैप्टर का अध्ययन करेंगे? 9 चैप्टरों का अध्ययन करेंगे, जिनमें से सबसे पहला चैप्टर होगा प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहला चैप्टर क्या होगा? प्रकाश का प्रवर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसके तदुपरांत हम अध्ययन करेंगे प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, मुख्य लेंस। लेंस चैप्टर के अंतर्गत जब हम जाएंगे ना, तो लेंस में अच्छे अच्छे डायग्राम्स हैं
और अच्छे अच्छे डेरिवेशंस भी हैं। सारे डायग्राम्स का जब हम अध्ययन करेंगे तो एक अलग ही अनुभव प्रतीत होगा। प्रकाशिकी में एक अलग ही मतलब प्रकार से आप देखोगे तो इसके जो फिगर्स हैं, इसके जो चित्र हैं प्रकाशिकी के, वो एक अलग ही प्रकार का अनुभव कराते हैं। फिर तीसरे चैप्टर में प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म के बाद आगे जाएंगे तो वहाँ हम मानव नेत्र दृष्टि दोष पढ़ेंगे। मानव नेत्र दृष्टि दोष के बाद जस्ट आगे जाएंगे तो वहाँ आपका व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, समझिए ऐसे कई मिलाकर टोटल आप 9 अध्याय का अध्ययन करते हैं। किरण प्रकाशिकी में कुल कितने चैप्टर का अध्ययन कर लेंगे? 9 चैप्टर के बाद इसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, और इसका सबसे लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसका सबसे अंतिम चैप्टर है प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। बीच में आपका लेंस, प्रिज्म, मानव नेत्र, लेंस, प्रिज्म, मानव नेत्र, विवर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ये सारे चैप्टर्स आपके बीच में आएंगे। मिलाकर टोटल आप 9 चैप्टर हैं किसके अंतर्गत? प्रकाश की लाइट ऑप्टिक्स में हम इस प्रकार के 9 चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लाइट के बारे में सीखेंगे, प्रकाश के बारे में। उसके बाद हम प्रकाश के तरंगों का अध्ययन करेंगे, वेव ऑप्टिक्स। जहाँ ये समाप्त होगा उसी के बाद आपका यूनिट 2 से हम इसके यूनिट 2 में जाएंगे प्रकाशिकी के, तो तरंग प्रकाश की वहाँ से आपका स्टार्ट होगा वेव ऑप्टिक्स। पहले अध्याय में कितने चैप्टरों का अध्ययन करेंगे? टोटल आप 9 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इन टोटल आप 9 चैप्टरों में से लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन एकदम सेटिस्फाइड हैं। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस पूरे 9 अध्याय में से 20 नंबर तो कंपलसरी हो जाएगा, बल्कि अधिक ही रहेगा। 20 से 30 आप मान सकते हो, 20 से 30। आधी फिजिक्स सेकेंड का आधा नंबर तो आपको यहीं से मिल जाना है। फिजिक्स सेकेंड टोटल आप 50 नंबर का चैप्टर होगा बोर्ड की दृष्टि से। 50 में से लगभग 25 आपका प्रकाश की ही दे देगा, मतलब किरण प्रकाश की, इसको हम किरण प्रकाश की भी कहते हैं। 25 नंबर के आसपास आपका यहीं से मिल जाना है, सिर्फ इसी 9 अध्याय से। उसके उपरांत जब हम पढ़ेंगे तरंग प्रकाश की, तो तरंग प्रकाश की में आपका बचा कुछ 25 नंबर यहाँ से मिल जाना है। एवरेज थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, 50-20 का हो सकता है, 40-30 का हो सकता है, बस एवरेज इतना ज़्यादा होगा, इससे कम ज़्यादा नहीं। सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो यहाँ पर, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ये आपकी सबसे पहली हेडिंग होगी यहाँ पर। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम कितने चैप्टरों का अध्ययन करेंगे? 9। उसमें से पहला पार्ट आप पहले चैप्टर का अध्ययन यहाँ से कर सकते हैं, चैप्टर 1, जिसमें हम स्टार्टिंग बेस लेकर आएंगे आपका प्रकाश। सबसे पहले किसके बारे में सीखेंगे? लाइट। चैप्टर 1 में जाएंगे तो सबसे पहले आपका स्टार्ट हो जाएगा लाइट। इसी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, लाइट। आप पिछली कक्षा 10 में, पिछली कक्षा में आप कक्षा 10 में जब पढ़े थे तो कक्षा 10 में भी एक प्रकाश चैप्टर आप पढ़े थे। जब प्रकाश चैप्टर कक्षा 10 में पढ़े थे तो उसमें प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आदि चीज़ें सीखे थे। जो वहाँ पर हम सीखे थे नॉर्मली, जैसे प्रकाश की परिभाषा वहाँ पर आपको बताया गया होगा, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देख सकते हैं। ये सब परिभाषाएं जो छोटी मोटी हैं सब हाई स्कूल तक लेवल होती हैं। हाई स्कूल के जब ऊपर आप आते हो क्लास में, चाहे इंटर में आइए, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आइए, चाहे आप जेईई में जाइए, चाहे आप नीट में जाइए, तब आदि जब अलग एग्जाम में आप बैठना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रकाश को कुछ अलग ढंग से पढ़ना सीखो। हम अब यहाँ इंटर में आकर नहीं सीखेंगे प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, वह मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऐसे मतलब ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, या क्या कहते हैं प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं, आदि चीज़ें नहीं। अब यहाँ से हम सीखेंगे प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हो रही है, एक एक पॉइंट के बारे में सीखेंगे। चलो, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक, अपरिभाषा के तौर पर लिखिए इसकी डिफिनीशन लिख लो बच्चों। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। ये इंटर की परिभाषाएं हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय
तरंगों के रूप में चलता है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों मीन्स आपका EMW, फर्स्ट फिजिक्स का सबसे अंतिम चैप्टर, वो भी आपका यही था, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही। तो EMW विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या हो जाएगा, EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जो किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। जब ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है। कितनी प्रकार की, कई प्रकार की तरंगे उत्पन्न करता है। जैसे एक्स रेज, आप एक्स रेज से खूब अच्छे से परिचित हो गए। एक्स किरणें, एक्स किरणों में आप जानते हो जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसके लिए एक्सरे कराया जाता है, तो एक्स रेज किरणों के ही माध्यम से होता है। एक्स रेज आपका हो जाएगा। इसके साथ गामा किरणें आपकी हैं, गामा रेज। आप अल्ट्रा वायलेट भी जानते हो, अल्ट्रा वायलेट किरण, पराबैंगनी किरण का नाम सुने होंगे। गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रा वायलेट, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणों के अलावा आप अतिरिक्त नाम भी जानते होंगे, अवरक्त किरणें, माइक्रो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे जो रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं। इन सब के अलावा एक तरंग था, अगर आपको याद हो तो, विजुअल तरंगे, दृश्य प्रकाश। इन सब तरंगों के साथ साथ एक तरंग था आपका दृश्य प्रकाश। इन सब तरंगों के साथ साथ एक तरंग थी दृश्य प्रकाश। क्या था, दृश्य प्रकाश। इन सब तरंगों के साथ साथ एक तरंग थी आपकी क्या, दृश्य प्रकाश। आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिएगा भैया। इन सब तरंगों के साथ साथ एक तरंग थी आपकी दृश्य प्रकाश। यानी हम फाइनली कह सकते हैं कि प्रकाश की परिभाषा को कि विद्युत चुंबकीय तरंग, क्या कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जब यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो इससे एक तरंग उत्पन्न होती है, दृश्य प्रकाश। क्या उत्पन्न होता है, दृश्य प्रकाश। और यही जो दृश्य प्रकाश होता है, ये जो दृश्य प्रकाश होता है, यही दृश्य प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही दृश्य प्रकाश कितने रंगों में, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये जो आपका दृश्य प्रकाश है ये आगे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आप इसके लिए एक ट्रिक जानते हो, विवग्योर, VIVGYOR, विवग्योर। हिंदी में आप जानते हो वैजानी हैप्पी नाला। हिंदी में क्या जानते हो, वैजानी हैप्पी नाला। जब प्रकाश चलता है तो प्रकाश से एक दृश्य प्रकाश बनता है, दृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों से दृश्य प्रकाश उत्पन्न, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे में आपको बताया हम, माइक्रो तरंगे, अल्ट्रावायलेट तरंगे आदि तरंगे निकलती हैं, चलती हैं। उसी प्रकार से उसी में से एक अलग तरंग आती है, दृश्य तरंग। इस दृश्य तरंग जब होती है तो इस दृश्य तरंग में 7 प्रकाश के रंग होते हैं। कितने प्रकार के रंग होते हैं, 7 प्रकार के रंग होते हैं। उन रंगों में से 7 प्रकार के रंगों को याद करने के लिए एक इंग्लिश मेथड है, विवग्योर। हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, विवग्योर। और हिंदी में इसी को याद करने के लिए वैजानी हैप्पी नाला के नाम से याद करते हैं। जहाँ पर वी मतलब आपका वायलेट होगा, आई मतलब इंडिगो होगा, वी मतलब ब्लू होगा, जी मतलब ग्रीन होगा, वाई मतलब येलो, और ओ फॉर ऑरेंज, आर से आपका रेड होगा। जब दृश्य प्रकाश में ये 7 रंग निकलते हैं तो इन 7 रंग को जब एकत्रित कर लिया जाता है या एकत्रित होते हैं तो इसी से बनता है आपका श्वेत प्रकाश। क्या बनता है, श्वेत प्रकाश। इसी से क्या बनता है, श्वेत प्रकाश, जो हमारे पास तक पहुंचता है और वही आपका लाइट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, लाइट। तो समझ में आया। कक्षा 10 तक की जो परिभाषाएं हम आप सीखे थे, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, ये परिभाषाएं हाई स्कूल तक तो ठीक है, लेकिन जैसे आप हाई स्कूल से ऊपर की ओर आते हो तो ये परिभाषाएं अपना स्थान छोड़ देती हैं और हम कुछ नई चीज़ सीखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, आप बता सकते हो कि एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, जिससे अन्य प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं।
जिससे अनन्य प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। उन्हीं तरंगों में से एक तरंग होती है दृश्य तरंग। उसी दृश्य तरंग में से जो दृश्य तरंग होती है उसमें 7 रंग विभक्त होते हैं। कितने रंग विभक्त होते हैं? 7। उन 7 रंगों को याद करने के लिए आपका एक बेसिक ट्रिक बता दे रहे हैं, विवग्योर। क्या कह सकते हो? विवग्योर, VIV, विव, GYOR, विवग्योर। इसको याद, हिंदी में याद करने के लिए वैजानी हैप्पी नाला। इसके फुल फॉर्म होते हैं वायलेट मतलब बैगनी, इंडिगो मतलब जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मीन्स हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज माने नारंगी और आपका रेड मतलब लाल। तो इस प्रकार से इन तरंगों से, इन रंगों से हमें क्या प्राप्त होता है? श्वेत प्रकाश। क्या प्राप्त होता है? श्वेत प्रकाश। इन तरंगों से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? श्वेत प्रकाश। ये जो श्वेत प्रकाश है, ये जो किरण आपकी आती है, जो श्वेत प्रकाश है, इतना नोट कर लिए भैया, मिटा दें? चलो देखिए, तो ये जो श्वेत प्रकाश आपका है, जो आपका श्वेत प्रकाश है, यही श्वेत प्रकाश को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। इसके वेग को सबसे पहले, श्वेत प्रकाश के वेग को सबसे पहले अगर कोई वैज्ञानिक नापा था तो उसका नाम था रोमर। रोमर नामक वैज्ञानिक ने श्वेत प्रकाश को सबसे पहले मापा था और इसका वेग बताया था इन्होंने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या बताया था? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले श्वेत प्रकाश के वेग को मापा था और इन्होंने बताया था इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतनी रफ्तार से वेग आता है। अगर इसको हम किलोमीटर में बदलें, क्योंकि हम आप किलोमीटर में पैमाने को जल्दी समझ ले पाते हैं, अगर इस पैमाने को हम किलोमीटर में बदलें तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3 के बाद, इसका कैलकुलेशन समझना बच्चों, इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। इसको हम समझ सकते हैं कि 3 के बाद अगर 10⁸ है तो 8 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको इकाई दहाई पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हम इसको कम समझ पा रहे हैं। अगर इसी चीज़ को हम किलोमीटर में बदल दें, अभी ऑलरेडी ये मीटर प्रति सेकेंड में है, तो मीटर प्रति सेकेंड से अगर हम किलोमीटर में बदलते हैं तो मीटर बीच में होता है, और मीटर के बाद इधर से आप देखोगे तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। तो हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, जब यहाँ से यहाँ जाते हैं उल्टा जाते हैं पैमाने में तो भाग करा देते हैं। अब 3 अंक उल्टा जा रहे हैं तो कितने से भाग होगा? 1000 से। तो हम इसमें कितने से भाग करा देंगे? 1000 से। अगर इस पूरे डाटा में 3 3 6 7 8 में हम अगर 1000 से भाग करा देंगे तो किस में बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकेंड। किस में बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 3 के बाद कितने जीरो बच रहे हैं? 3 2 5 जीरो, 1 2 3 4 और 5 जीरो। अब इसको हम कह सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 3 लाख, क्या कह सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप सोच लीजिए, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से, किलोमीटर में मतलब 1 किलोमीटर, सॉरी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में कितने मिनट? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में प्रकाश कितना दूर गमन करता है? 3 लाख किलोमीटर। मतलब पलक झपकाते, जैसे आप पलक झपका के पलक उठाते हो 1 मिनट में, पलक झपका के पलक खोलने से पहले ही प्रकाश कितना चल चुका होगा? 3 लाख किलोमीटर गमन कर चुका होगा। 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चलने पर, सब इससे ज़्यादा अद्भुत बात है कि 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, सूर्य को इतनी रफ्तार से चलने के बाद भी पृथ्वी तक पहुंचने में समुचित 8 मिनट 24 सेकंड का अंतराल लगता है। कितना? 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी तक पहुंचने में, जबकि प्रकाश कितने वेग से चल रहा है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाने के बावजूद भी प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूरी पर होगा। पृथ्वी से सूर्य कितनी दूरी पर होगा? बहुत अधिकतम ऊंचाई पर होगा, क्योंकि अधिकतम ऊंचाई के कारण ही इतना समय लग रहा है यहाँ पर तय करने पर। अगर हमारी पृथ्वी और सूर्य के करीब होती है, यदि हम सूर्य के करीब होते
तो जल जाते, राख बन जाते। सूर्य में इतना टेम्परेचर होता है, सूर्य का ताप बहुत ज़्यादा होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक। सूर्य का ताप कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। प्लाज्मा अवस्था में सूर्य किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। संसार की सबसे गर्म अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। जैसे कि आप जानते हो द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती है। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें भैया, बाकी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। मिटा दें भैया। चलो, प्रकाश जब आप जैसे ही पलक झपका के पलक खोलते हो, प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चल चुका होता है। इस प्रकार से सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल ऑफ टाइमिंग 8 मिनट 24 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 24 सेकेंड में जाकर वो पृथ्वी की सतह को स्पर्श में करता है, फिर प्रवर्तित होकर हमारी आंखों को संवेदित करता है। चलो देखते हैं आगे की ओर अब। फिर तो ठीक है ना, चलो देखो आगे हेडिंग बनवाए भैया। ठीक, बनाइए। हाँ, तो बताया कि प्रकाश द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। अगर यहाँ पर हम छोटे से तथ्य की बात करते हैं द्रव्य की, तो आप जानते हो कि द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। एक आप ठोस जानते हो, ठोस के बाद आप द्रव जानते हो, द्रव के बाद आप गैस जानते हो, गैस के बाद आप प्लाज्मा जानते हो, प्लाज्मा के बाद आप एक जानते हो बीईसी। बीईसी मतलब हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट संसार की सबसे गर्म अवस्था। संसार की सबसे गर्म अवस्था किसकी होती है? प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। आप गर्मी के दिनों में अपने यहाँ 40 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर गया था, 40 डिग्री 42 डिग्री गया, तब हम आप झूम जाते हैं। तो आप सोचिए जब 6000 डिग्री टेम्परेचर के हम आसपास में जाएंगे तब हमारा क्या हाल होगा। ऐसी सिचुएशन, संसार की सबसे गर्म अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है और इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और संसार की सबसे ठंडी अवस्था बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसकी खोज अभी भी रिसर्च में लगे हुए हैं। बीईसी खोज की रिसर्च में अभी भी विज्ञान लगे हुए हैं। संसार की सबसे ठंडी अवस्था, संसार की सबसे गर्म अवस्था आपकी प्लाज्मा होती है और संसार की सबसे ठंडी अवस्था बीईसी होती है। तो सूर्य की बात हम कर रहे थे, तो सूर्य का टेम्परेचर जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो सूर्य जिस प्रकार जिस रंग में हमें दिखाई देता है सेम एज ए कलर होता है। जैसे ही इसका टेम्परेचर 6000 से ज़्यादा होता है, लगभग मतलब 7000 8000 10000 के आसपास जाते हो, 6000 7000 8000 10000 के आसपास जाते हो, तो इसका टेम्परेचर इसका रंग बदलता है। जब यही रंग लाखों में चला जाता है तो ये पूरी तरह से एकदम नीला हो जाता है। कैसे हो जाता है? नीला, एकदम पूरा। तो ऐसी अवस्था देखने को जल्दी नहीं मिलती है आपको। लेकिन प्रकाश में यही द्रव्य की कितनी अवस्थाएं थी? टोटल 5। इसमें हम यही बताना चाहते थे कि जो सूर्य था, जो पृथ्वी पर, जिसका प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 24 सेकेंड के अंतराल में आ रहा है, वो किस अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। और प्लाज्मा का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है और संसार की सबसे गर्म अवस्था भी मानी जाती है। और संसार की सबसे ठंडी अवस्था की कुछ होती किसी सतह की, तो बीईसी की होती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिस पर आज भी अभी रिसर्च चल रहा है। इसको अभी समुचित रूप से बनाया नहीं, रिसर्च नहीं कर पाए हैं वैज्ञानिक, आज भी इसके मतलब रिसर्च पर लगे हुए हैं। संभवतः यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2026 में अक्टूबर माह तक बीईसी का रिसर्च खत्म हो जाएगा। अभी 1 साल से ज़्यादा है, थोड़ा आप टाइमिंग देखेंगे। तो प्रकाश की बात, तो प्रकाश का वेग कितना था बच्चा? प्रकाश का वेग कितना था? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश के वेग को सबसे पहले कौन मापा था? रोमर। प्रकाश के वेग को सबसे पहले कौन मापा था? वेबर। प्रकाश 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलता है? 3 लाख किलोमीटर। प्रकाश 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश इस वेग से चलता है और इतने समय में इतना गमन करता है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? प्रकाश की चाल सबसे तेज कहाँ पर होती है? प्रकाश की चाल सबसे तेज कहाँ पर होती है? निर्वात में। कहाँ पर? निर्वात। निर्वात के बाद गैस में। कहाँ पर होती है? गैस में। गैस के बाद द्रव में। द्रव के बाद ठोस में। द्रव के बाद कहाँ होता है?
ठोस में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर गैस में, गैस के बाद कहाँ पर चलती है, द्रव में, द्रव के बाद कहाँ होती है, ठोस में, द्रव के बाद कहाँ पर होती है, ठोस में। तो निर्वात में या गैस में प्रकाश की चाल समथिंग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही माना जाता है। इतने ही वेग से चलता है, संभवतः दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। परंतु द्रव अवस्था में जो प्रकाश की चाल होती है, जल में प्रकाश की चाल की बात की जाएगी कि जल में प्रकाश की चाल मतलब जल में प्रकाश कितनी गहराई तक जा सकता है। जल में प्रकाश की चाल लोगे तो जल में प्रकाश की चाल आपका 2 × 10⁸ 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, समझिए 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जल में प्रकाश की चाल होती है। लेकिन प्रकाश जल में कितनी गहराई तक जाता है, अगर क्वेश्चन बन जाए कि प्रकाश जल में कितनी गहराई तक जाता है, तो सब प्रकाश जल में, द्रव में, लिक्विड में कितनी गहराई तक जाएगा, तो आप बता दो 200 मीटर। कितना? 200 मीटर। प्रकाश जल में कितनी गहराई तक जा सकता है, तो 200 मीटर गहराई तक जाता है। प्रकाश जल में कितनी गहराई तक जाता है, तो 200 मीटर तक जाता है।